जरा सोचिए, आपके पास आपका पार्टनर है, मोहब्बत भी है और $5 मिलियन जीतने का एक शानदार मौका। बस एक छोटी सी शर्त है, 50 दिन तक एक सफेद कमरे में बंद रहना होगा। ना फोन, ना ही नेटफ्लिक्स और ना ही मी टाइम, सिर्फ आपके थॉट्स और एक रोबोटिक आवाज जो सिर्फ नियम बताती है। पहला ट्रीट एक चौक, ज्यादा नहीं, बस $1 लाख की। बचपन जाग गया ना, लेकिन आपकी चढ़ती जवानी के लिए अगली ट्रीट बिल्कुल नंगी लड़की थी। टेंशन यस, टेम्पटेशन डबल यस। और तीसरा ट्रीट एक बंदूक। समझ जाइए, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्लो रोस्ट है। जब खामोशी आपकी सैनिटी से फोर्ड प्ले करने लगे और हर टच इमोशनल चीटिंग जैसा लगे, तब आप समझेंगे पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन प्यार भी डिस्काउंट पे बिकता है। तो बताइए, क्या आप ऐसे कमरे में टिक पाएंगे या बस देखकर ही हिल गए? लॉस एंड टॉस प्रेजेंटिंग द इमैक्युलेट रूम। कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो एक सफेद कमरे में एंट्री लेते हैं। बस नाम का सफेद है, लेकिन यहाँ होने वाले काम बहुत ही काले हैं, बिल्कुल आपके दोस्त के छोटे भाई की तरह। माइकल और केट 30 के आसपास एक कपल, इन्हें एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है। इस सफेद कमरे में 50 दिन तक रहना है, लेकिन अगर एक बाहर चला जाता है तो जो रह जाएगा उसे मिलेंगे सिर्फ $1 मिलियन। लेकिन अगर दोनों ही बाहर चले जाते हैं तो बस खेल खत्म। घर जाओ, मैगी बनाओ और चद्दर तान के सो जाओ। रूम में देखने या दिखाने लायक कोई चीज है ही नहीं, सिवाय एक बेड, एक बाथरूम, एक फूड डिस्पेंसर जहाँ से टूथपेस्ट जैसा टेस्ट वाला लिक्विड निकलता है, और एक रोबोटिक आवाज जो सीरी से भी कम फ्रेंडली है। रात 10 बजे ही ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब यह सोने का वक्त है, लेकिन माइकल की छोटा भाई अंधेरी गुफा की सैर करना चाहता है, पर केट ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जिसने ये एक्सपेरिमेंट फिक्स की है, यानी प्रोफेसर बोयान, शायद उसकी चील की निगाहें उन्हें देख रही हो। पर यह वो काम है जिसे करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चद्दर के नीचे ही करने का फैसला करते हैं। नोट कर लेता हूँ। पहले कुछ दिन सब सही लगता है। केट सीरियस है, पैसे जीतना चाहती है। माइकल थोड़ा कूल है, मतलब भाइब गाय, हिलाओ और सो जाओ, बिल्कुल ऐसा भाइब। देखते ही देखते 27 दिन बीत जाते हैं। वैसे हमारी नजर में देखते ही देखते, लेकिन उनकी आंखों में हम देख सकते हैं कि उन्हें ये दिन गुजारने में कितनी मुश्किल हो रही है। एक ऐसे सफेद कमरे में जो किसी मेंटल अस्पताल से कम नहीं है, फिर भी देखकर लगता है कि सब सही है, लेकिन फिर बोर्डम घुस जाता है ऐसे जैसे सर्दी रजाई के अंदर, और आपका छोटा भाई अंधेरी गुफा के अंदर। धीरे धीरे लेकिन फुल मजे में एक दिन माइकल को एक बग मिलता है। हाँ, लिटरल कीड़ा। माइकल को जानवरों से बहुत प्यार है। वो खुद वेगन है। वो अपने खाने में से इसे पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोबोटिक आवाज कहता है कि खाना सिर्फ प्रतियोगी के लिए है। इसीलिए माइकल बग को बाहर छोड़ देना चाहता है। वो पहले भी कंफर्म करता है कि वो खुद एक्सपेरिमेंट छोड़ के नहीं जा रहा। वो एग्जिट बटन के सामने खड़ा हो जाता है। केट उसे बटन दबाने से मना करती है, क्योंकि इससे वो एक्सपेरिमेंट से बाहर हो सकता है। और ठीक ऐसा ही है। तभी अनाउंस होता है कि अगर कोई एक निकला तो बाकी के लिए रह जाएंगे सिर्फ $1 मिलियन। माइकल भांप लेता है कि केट को सिर्फ पैसों की पड़ी है, जबकि यह जिंदा जीव यहाँ रहकर मर जाएगा। उसे यह भी लगता है कि केट वेगन नहीं है, इसीलिए शायद उसे जानवरों की नहीं पड़ी। इसी बात से इन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। गुस्से में केट यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो कीड़ा उसके पैरों के नीचे आ जाती है। हालांकि ये बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन इसे माइकल को बहुत दुख होता है। इस रूम में ट्रीट का ऑप्शन भी है, पर कीमत है बस $1 लाख। लेकिन क्या मिलेगा किसी को नहीं पता। माइकल बोर हो चुका है और अपनी बोरियत से बचने के लिए वो इस ट्रीट के ऑप्शन को चुनता है, लेकिन मिलता है एक चौक। ग्रीन कलर का है, बस जैसे हल्क की पॉटी हो। पर माइकल के लिए ये बिल्कुल सही है। उसे आर्ट बहुत पसंद है। वो इस कमरे की सफेद दीवारों को अपनी अजीबोगरीब आर्ट से भर देता है। केट उसे अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहती है, लेकिन माइकल के अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। वो स्ट्रेट पोर्ट्रेट नहीं बनाता। केट इसी बात से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर भी माइकल अपना काम करता रहता है, आर्ट बनाता जाता है जब तक उसकी चौक खत्म नहीं हो जाता। इधर केट वॉशरूम की हालत देखकर माइकल पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो बेचारा इस रूम की हालत से तंग आ चुका है, इसीलिए वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। अगले दिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वॉशरूम में एक बंदूक रखा गया है। इससे फौरन छुटकारा पाने के लिए लॉन्ड्री चूट में इसे फेंकने का फैसला करते हैं, लेकिन रोबोटिक आवाज बताती है कि वो सिर्फ कपड़ों के लिए है। तब ये बंदूक को बिस्तर के नीचे फेंक देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं
नहीं है, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। कुछ ही देर बाद इन्हें इनकी घर वालों की तरफ से भेजी गई मैसेज दिखाया जाता है। पहले माइकल की बहन की तरफ से। उसे यकीन नहीं हो रहा कि माइकल एक कमरे में बंद है, जबकि वो 3 कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी। वो ये भी बताती है कि उसने केट को छोड़कर बिल्कुल सही किया, उसके साथ भी उसे घुटन महसूस हो रहा था। दरअसल उसे नहीं पता कि अब वो दोनों एक साथ हैं। हालांकि पहले उनकी ब्रेकअप हो चुकी थी। उसकी ये बातें केट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देती हैं, जबकि उसकी आखिरी बात माइकल को, जब उसकी बहन उससे कहती है उसकी पर्सनल ट्रॉमा पे काम करने के लिए, उसका छोटा भाई शॉन के बारे में सोचने के लिए। छोटी सी कहानी है, बस सही वक्त आने पे बता देंगे। इसके बाद केट के पिता के मैसेज दिखाया जाता है जो एक होमलेस शेल्टर पे है। ये मैसेज देखते ही मानो जैसे वो पागल हो जाती है। वो इसे बंद करने की कोशिश करती है और जब नहीं कर पाती तो कोने में जाकर रोने लगती है। माइकल उसे किसी तरह से संभालता है। बाद में केट उसे बताती है कि उसके पिता घर के सारे पैसे, यहाँ तक कि उसके स्कूल फीस, दारू में उड़ा दिया करते थे, इसीलिए वो सालों पहले अपने पिता को छोड़कर जा चुकी थी। हालांकि अब वो काफी हद तक बदल चुके हैं, लेकिन किसी की साथ ना होने की वजह से सेंट मैरी होमलेस शेल्टर पर रहते हैं। अभी भी 19 दिन बाकी है। माइकल किसी तरह से दिन गुजारने की कोशिश कर रहा है, जबकि केट अगले कुछ दिनों तक बिस्तर पे पड़े पड़े दिन गुजारना शुरू करती है। उसकी हालत को देखते हुए माइकल उसे ट्रीट लेने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि इससे उसके प्राइज मनी से $1,00,000 कटेगा। खुद नहीं लेती, लेकिन दोबारा माइकल को ट्रीट लेने के लिए कहती है। माइकल को पैसों की नहीं पड़ी, वो इस बोरियत से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो दोबारा ट्रीट लेता है, लेकिन इस बार उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। ट्रीट के तौर पे एक पूरी तरीके से नंगी लड़की कमरे के अंदर आती है। नाम है सीमन और काम है आपकी सीमन निकालना। आई एम सॉरी सर, आप नहीं देख पा रहे हो, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बस निकल ना जाए। खैर, सीमन बताती है कि वो एक्ट्रेस है, उसे 1 महीने के लिए हायर किया गया है, लेकिन शायद वो यहाँ पर 1-2 दिन रुके। हमारी तरह माइकल को भी बहुत मजा आ रहा है उसे देखने में, वरना लड़का किस बात का। लेकिन केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो फौरन माइकल को अपनी शर्ट उसे देने के लिए कहती है। देखिए मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से पिटने के डर में आखिरकार वो अपना शर्ट सीमन को दे ही देता है और इस खूबसूरत मोहतरमा की खूबसूरती कपड़ों के पीछे विलीन हो जाता है। अंधेरा हो चुकी है। अब रूम में 3 लोग और 1 बेड और वाइब लाइक बिग बॉस आफ्टर डार्क, ओनली नो टीआरपी, जस्ट टेंशन। तीनों ही बेड में सोते हैं, लेकिन केट उन दोनों के बीच। उसे डर होता है कि कहीं ये दोनों शुरू ना हो जाए। वैसे हमें तो वही देखना था मैडम। खामखा बीच में आ गई। केट सीमन की मौजूदगी में कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो अगले दिन ट्रीट लेने का फैसला करती है, लेकिन $1,00,000 देने के बाद उसे मिलता है सिर्फ MDMA, एक तरह का पार्टी ड्रग। आप कह सकते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर इन पाउडर फॉर्म। केट बिना हिचकिचाए गोली ले लेती है और फिर एक एक करके सभी लेते हैं, क्योंकि जब आप बोर हो रहे हो और कमरे में नंगी लड़की हो तो क्लियरली लॉजिक तो कपड़े पहन के चली ही जाती है। इसके बाद इनकी चढ़ती जवानी में जवानी का भूत ऐसा चढ़ता है कि हमें समझ नहीं आता कौन किसकी ले रहा है या फिर कौन किसे दे रहा है। पर इससे सच्चाई की कितनी लेना देना है मुझे नहीं पता। लेकिन अब माइकल की हालत पतली हो चुकी है। उसे अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही है, यहाँ तक कि उसे अपना छोटा भाई शॉन डूबते हुए नजर आता है। इससे उसकी हालत खराब हो जाती है, उसे संभालना मुश्किल हो जाती है। बाद में सिमोन केट से पूछती है कि आखिर शॉन है कौन। केट बताती है कि शॉन माइकल की छोटा भाई था जो डूबने की वजह से मारा गया था। माइकल को उसकी ध्यान रखना था, लेकिन वो वहां से चला गया था। इसीलिए माइकल आज भी अपने भाई की मौत की जिम्मेदार खुद को समझता है। कुछ देर बाद माइकल और सिमोन एक साथ बैठे होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानियां बता रहे होते हैं, जैसे माइकल अपने छोटे भाई के बारे में और सिमोन अपनी माँ के बारे में। जब वो 12 साल की थी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़कर सहानुभूति दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर केट आ जाती है। इन्हें एक साथ देखकर उसे इन पर संदेह होता है, कहीं ये दोनों एक दूसरे की जॉब को ब्लो तो नहीं कर रहे थे। माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केट नहीं सुनती। सिमोन भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसे ही उल्टी सीधी बातें सुनाती है। कहती है जो पैसों के लिए अपने कपड़े उतार दे, मुझे उसकी बातें नहीं सुननी।
उनकी यह वार्तालाप माइकल के दिमाग को हिला देता है। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह रूम के अंदर श्रीमन के नाम और निशान तक नहीं होता, चली गई है। लेकिन जाने से पहले वो दीवार पर एक मैसेज छोड़ गई है। लिखा है, किसी ने आज तक मुझसे इस तरह से प्यार नहीं किया था। यह शब्द, यह सेंटेंस केट की दिमाग खराब कर देता है। उसे लगता है कि माइकल ने सिमन के साथ सेक्स की है। माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि सिमन माइकल की एक्स ओलिविया की तरह दिखती थी। केट इतना पगला गई है कि वो गुस्से में माइकल को धकेल देती है, जिससे उसका सर दीवार पर टकराती है और खून निकलना शुरू होती है। अब माइकल को रियलाइज होता है कि केट ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था। उसके लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी थी। अपने दोस्तों से मिलना, आर्ट लैब जाना, सब कुछ उसने छोड़ दिया था केट की वजह से, क्योंकि वो इनसिक्योर महसूस करती थी। आज भी यहाँ उसकी खून निकल रहा है, जबकि केट बस कपड़े से उसे बंद करने की कोशिश कर रही है। माइकल बार बार कह रहा होता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केट बस किसी तरह से खून निकालना बंद करना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी बीएफ से ज्यादा पैसों की पड़ी है। माइकल उसकी बातें नहीं सुनता। उसे रियलाइज हो चुका है कि ये रूम उन्हें किस हद तक गिरा सकता है। वो यहाँ से जाने लगता है। केट इमोशनली उसे रोकने की कोशिश करती है और जब ऐसा नहीं कर पाती तब उस पर बंदूक तान देती है। उसे डराने लगती है कि अगर उसने जाने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माइकल उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तब माइकल को डराने के लिए वो ऊपर गोली चलाती है। फिर भी माइकल एग्जिट बटन प्रेस कर देता है और केट चाहकर भी उसे गोली नहीं मार पाती। अभी भी 16 दिन बाकी है और केट इस सफेद मेंटल अस्पताल जैसे कमरे में अकेले रह जाती है। किसी तरह से वो कुछ दिन बिताती है। अभी भी 2 दिन बाकी है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि केट एग्जिट बटन के सामने खड़ी हुई है, ऐसे जैसे वो बटन दबाने वाली है, पर इससे पहले ही सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है जो जॉगिंग करता हुआ सेंट मैरी होमलेस सेंटर के सामने आता है। यहाँ उसकी मुलाकात केट से होती है। दरअसल वो अपने पिता से मिलने आई थी। चाहे इन दोनों में कितनी ही कलेश क्यों ना हो, बातचीत शुरू होती है। केट अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। माइकल उसे प्राइज मनी के बारे में पूछता है, क्या उसने एक्सपेरिमेंट पास की। केट इसकी जवाब तो नहीं देती, लेकिन माइकल से पूछती है उसकी बड़ी बहन के बारे में। वही बातें करते हुए निकलते जाते हैं, जबकि हम सेंट मैरी की दीवार पर देखते हैं लिखा हुआ है, किसी अनजान इंसान के डोनेशन की वजह से सेंट मैरी के अंदर एक नया किचन बनाया गया है। हालांकि ये बताया नहीं जाता, लेकिन वह अनजान इंसान दरअसल केट ही है और उसी ने एक्सपेरिमेंट के पैसे भी जीते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।